नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोरोना से पूरी तरह से सतर्क होंगे। दोस्तों, हम सब लोग देश हित में एक बहुत बड़ा अहम योगदान दे रहे हैं अपने घरों में रहकर। लेकिन दोस्तों, एक और अहम योगदान हमें देना है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, और वो योगदान है कि कोरोना के साथ साथ गोदी मीडिया से सतर्क रहा जाए, ऐसे झूठी और फर्जी पोस्ट से सतर्क रहा जाए जो इस देश को बांटने का काम कर रही है। सारी दुनिया कोरोना से एक होकर लड़ रही है, हम हिंदू मुसलमान होकर कोरोना से लड़ रहे हैं। तो ये हम कहां तक लड़ पाएंगे और क्या जीत पाएंगे? एक हवा चली कि एक विशेष धर्म की वजह से, के लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है। इससे बड़ी और जिहालत क्या होगी? लेकिन दोस्तों, सही सवाल उठाकर, सही सवालों को सोचकर और ऐसे झूठे फर्जी लोगों से दूर रहकर हम और बड़ा योगदान इस देश हित में दे सकते हैं। पहला सवाल कि एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मजदूरों को वापस लेने से इनकार करते रहे हैं और विरोधी रहे हैं, कोटा से जो 200 के तकरीबन स्टूडेंट फंस गए थे उन्हें वापस लाने के प्रखर विरोधी रहे हैं, अचानक से उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के प्रदेश में बीजेपी विधायक के बेटे को लाने के लिए पास जारी कर दिया जाता है। आप मजदूरों के लिए तो विरोधी हैं, नेताओं के लिए आपने पास जारी करवा दिए। जी, बहुत अच्छी बात है। सवाल तो यह उठना चाहिए था, लेकिन सवाल हम फिर कुछ और ही उठा रहे हैं। मुख्य धारा की मीडिया क्या कर रही है वो हम सब जानते हैं। दूसरी बात, बहुत अफसोस की बात है कि गुरुग्राम में एक मजदूर ने खाने के अभाव में आत्महत्या कर लिया। वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा। ये गुरुग्राम की मैं बात बता रहा हूं। सवाल हमें इस पर उठाने चाहिए थे, सोचना हमें इस पर चाहिए था, लेकिन हम तो हिंदू मुसलमान, यहां पर नोट पड़े हुए पाए गए तो वहां पर कुछ हो गया, तो वहां पर किसी ने थूक दिया, ऐसी फिजूल की नफरतों में लगे हुए थे। मैं एक और मुद्दे पर आता हूं, जो विनय दुबे का मुद्दा है। विनय दुबे ने बांद्रा में क्या किया, नहीं किया, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। एजेंसियां हैं, उसके लिए वो काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं। लेकिन विनय दुबे के बारे में एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, वो ये कि विनय दुबे जिहादियों की साजिश है। कमाल की बात है। कहा जा रहा है कि विनय दुबे की मां ने एक मुसलमान से शादी की थी जिसका नाम महमूद है। ब्राह्मण हिंदुओं को और हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने के लिए ये उनकी एक साजिश है। जनाब, इस देश में फिर आप किसी पर तो यकीन करेंगे ना। तो फिर आप आते हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग की सत्यता पर तो आप सवाल नहीं उठा सकते, उसको तो आप सही जानकारी देंगे। दैनिक जागरण और अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार जो विनय दुबे है, ये भदोही का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश भदोही का रहने वाला है, और 2012 के चुनाव में ये बनारस से चुनाव लड़ा और हार गया कांग्रेस की सीट से। उसके बाद 2019 में ये मुंबई की कल्याण से लड़ा, फिर हार गया। उसके बाद इसने मुंबई के अंदर उत्तर भारत महापंचायत के नाम से एक संगठन बनाया। तो उसके बाद इनके पिताजी का जो नाम है वो है जटाशंकर। बताया जाता है कि वो मुंबई में ऑटो चलाते थे या चलाते हैं। उसके बाद उसी रिपोर्ट में कहा गया कि जी जिहादियों की जो वो फर्जी न्यूज है, कि उसमें कहा गया कि सुधीर चौधरी ने डीएनए में जी न्यूज के ये पूरी पड़ताल निकाली है। ये सब झूठ है, फर्जी है। सुधीर चौधरी का डीएनए आप कोई भी विनय दुबे से रिलेटेड उठाकर देख लें, उसके अंदर ये सब कुछ नहीं है जो इस तरह की फर्जी वीडियो में या पोस्ट में या व्हाट्सएप या फेसबुक की पोस्ट में लिखा जा रहा है कि ये कोई एक साजिश है वगैरह। विनय दुबे प्योर हिंदू है। उसके पिताजी का नाम मैंने आपको बता चुका हूं, जटाशंकर, जो चुनाव आयोग में भी मौजूद है। एक बात मैं और बता दूं कि एक वीडियो और फैलाया गया जिसमें लिखा गया कि देखें ये जमातियों ने, ये मुसलमानों ने किस तरह से करके नोटों के ऊपर नोट जो है कोरोना से संक्रमित करके रोड पर डाले हुए हैं ताकि हिंदुओं को फंसाया जाए। तो इस बारे में
ये लल्लन टॉप की एक टीम थी, जांच टीम, उन्होंने बात की और उन्होंने बात ये की कि वहां पर थाना इंचार्ज हैं हीरानगर के, वहां पर ये केस हुआ था और हीरानगर थाना के इंचार्ज से बात की जिनका नाम है राजीव भदौरिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी मुसलमान का या किसी व्यक्ति का जानबूझकर कोई हाथ नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो एक गैस सिलेंडर डिलीवर करने वाले की जेब से 6-7 हजार रुपए थे जो गिर गए थे। उसका नाम है नरेंद्र यादव, जो कि गौरी नगर के रहने वाले हैं। बाद में उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में और थाने में फिर पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया और चेक करने के बाद उन्हें ये रिपोर्ट में नजर आया, सीसीटीवी में नजर आया कि उनके जेब से पैसा गिरा है, तो उन्होंने उसको वापस लौटाया। जनाब, रथ यात्रा कर्नाटक में निकाली गई। कर्नाटक में ही वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़े लेविश तरीके से अपनी बेटी की शादी की। हालांकि अभी तो जरूरत ही क्या थी शादी करने की, तो फिर वहां के पूरे लॉकडाउन की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। यह काम अगर जनता ने किया होता तो आप जानते हैं कि क्या होता। सवाल ये उठाने चाहिए, सवाल यहां उठाने चाहिए। रथ यात्रा निकाली गई, रामनवमी का जुलूस भी निकाला गया। मैं किसी धर्म की ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं ऐसे गलत लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा हूं जो सरकार के आदेशों को नहीं मानते हैं। उनको गलत लोगों के तौर पर या गलती के तौर पर लिया जाना चाहिए, ना कि ये कि इस धर्म के लोग कोरोना फैला रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है। अब उसमें मैं आता हूं कि ऐसे दौर में, जैसे दौर में फिर प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली बजवाते हैं, तो कभी शायद मेरे ख्याल से मोमबत्ती वगैरह भी जलवाई थी, वो जलवाते हैं। तो अब जयपुर में सफाई कर्मियों का सर फोड़ दिया गया कचरा फेंकने को लेकर, क्योंकि वो क्वारंटीन सेंटर का कचरा लेकर एक जगह पर पहुंचे थे, वहां पर उनका सर फोड़ दिया गया। रामपुर की यह घटना है, वहां पर सैनिटाइजर छिड़काव करने वाले के ऊपर, कुंवरपाल उसका नाम था, उम्र महज 21 साल थी, इंद्रपाल नाम के एक आदमी ने वही सैनिटाइजर उसी के मुंह में डाल दिया और उसकी हत्या कर दी। क्या अब इसको धर्म से जोड़ा जाना चाहिए? क्या फिर ये कह दिया जाना चाहिए कि इस धर्म संप्रदाय के लोग खासतौर पर फैला रहे हैं? जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ऐसा करना कतई गलत है, कतई गलत है, चाहे वो कोई भी रिलीजन। अब आप इसको एक हथियारे के तौर पर लेंगे, एक गलती करने वाले के तौर पर लेंगे, तो फिर आप हर तरह से हर मजहब के ऐसे लोगों को, सिर्फ लोगों को टारगेट करें, कम्युनिटी को नहीं, उस पूरी कम्युनिटी को नहीं। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि हमारे 20 जवानों के अंदर कोरोना संक्रमण है, जो संक्रमित पाए गए हैं। क्या वहां पर कोई जमात पहुंची थी? कोरोना ना धर्म देख रही है, ना जात देख रही है। कोरोना एक बीमारी है, ना कोई उसको फैला रहा है, ये फैल रही है। ये एक वायरस है, एक संक्रमण है जो फैल रहा है। आज तो प्रधानमंत्री ने भी मेरे ख्याल से कह दी है ये बात। तो बदायूं के अंदर 1.5 किलोमीटर चलकर जाने वाली एक महिला ने तीसरे दिन आखिरकार लाइन में लगे लगे दम तोड़ दिया। हमें यह सवाल उठाने चाहिए, हमें इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए, ना कि हम आपस में लड़कर नफरतें फैलाने में लगे। अपनी बात को मैं खत्म करूंगा यहां पर कि टीवी पर ऐसे लोगों को, ऐसे चैनल को, ऐसे एंकरों को देखना छोड़ दीजिए जो देश को बांट रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, उसके साथ मैं अपनी एक बात खत्म करता हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सतर्क रहिए, कोरोना से सतर्क रहिए, जहरीली सोच से सतर्क रहिए, जहरीले चैनल और जहरीले एंकरों से सतर्क रहिए और देश को बचाइए, बचाने के लिए योगदान दीजिए। जय हिंद।